हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की तरफ से कि जो जूनियर असिस्टेंट का कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलरेडी जो पुराना सिलेबस है मैम वो डिस्कस करें, क्योंकि नया सिलेबस अभी आया नहीं है एंड मोर और लेस ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो इसमें ये वाला सिलेबस है इसमें भी वो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ज़रूरी है चेक करना इनको, और जो हर एक एग्ज़ाम में होते हैं ऑब्वियसली, और जो कोर होता है एग्ज़ाम्स का वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मोर और लेस इट विल बी सेम। तो लेट्स डिस्कस, आज हम फिर से डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, कि ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से देखेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स को भी अंदर से देख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पेपर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें राइट। हर एक सेक्शन में से जो है 20 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टाइम अलॉटेड इज 110 मिनट्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, राइट। इंग्लिश ग्रामर हम जिसको बोलते हैं। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो मेन सारे जो टॉपिक्स है वो रखे हैं इन्होंने। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनने टेंसेस रखे, क्योंकि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो 70% इंग्लिश इज डन। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये टॉपिक भी रखा गया है। नरेशन रखी गई है इसमें, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन रखा गया है इसमें, जो कि हर एक एग्जाम में होता है। विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद द फ्रेजेस, प्रोनाउंस, राइट, क्लॉजेस, synonyms and antonyms, and pairs of words and their use in meaningful sentences, idioms and phrases, use of prepositions। मैंने ऑलरेडी VLW में इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन हम इस वाले जो ये वाली सीरीज़ होगी, जूनियर असिस्टेंट वाली सीरीज़ होगी, हम उससे भी अच्छा करेंगे और उससे भी ज़्यादा सीखेंगे, राइट। उससे भी जो है ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा कंपोनेंट हम देखते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर के बगैर नहीं चलता है, करंट अफेयर पे आपका फोकस होना चाहिए, और मैं आपको डेली करंट अफेयर कैप्सूल भी प्रोवाइड करती हूँ, और करंट अफेयर डोज जो डेली आता है हमारी जो है यूट्यूब चैनल पे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। इसमें आप देख लीजिए जनरल नॉलेज की अगर हम बात करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। दैट मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री के जो जितने, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, जो फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है, और बाकी जितने भी मेडिवल और एंशिएंट से इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स हिस्ट्री आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। फर्स्ट इन वर्ल्ड एक छोटा टॉपिक है, जो मतलब दुनिया में पहले ये किसने किया, दुनिया में पहले वो स्विमिंग जो है ओशन किसने क्रॉस किया, दुनिया में पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, राइट, लाइक दीज थिंग्स। फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में पहले किसने क्या किया, वो सारा कुछ, एडवेंचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरीज हो, वो सारा कुछ। उसके बाद पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, जितनी भी पर्सनालिटीज है, चाहे वो रिलीजियस पर्सनालिटीज है, पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी कोई है, साइंटिफिक डिस्कवरीज किसने की है, जियोग्राफिकल किसने किया, स्पोर्ट्स में कुछ किया है, जितनी भी सारी पर्सनालिटीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड या स्पेशली इन इंडिया, वो आपको पता होनी चाहिए। द न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, उनके चीफ एडिटर कौन है, कब स्टार्ट हुए हैं, किस लैंग्वेज में है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर, जो कि जनरली इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है वो पता होनी चाहिए। लैंग्वेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। कैपिटल्स एंड करेंसीज पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO जो है उसके बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस के बारे में, विटो पावर या कितनी कंट्रीज एज अ मेंबर है वो पता होना चाहिए। और इसमें स्पेशली इसमें लिखा गया है और ग्रुपिंग के बारे में, सार्क एंड आशिया के बारे में, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन जो है या जो सार्क है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड जो भी साइंस में, लिटरेचर या स्पोर्ट्स में मिला है वो अवार्ड्स के बारे में, नेशनल अवार्ड्स के बारे में, जो भी साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड। स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। दैट मीन्स पॉलिटी भी आएगी, जो इसमें हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन economics, agriculture in economic development, industrialization, economic development, in foreign trade, new economic reforms, growth of foreign trade, inflation concepts, types, causes and consequences। That means अगर हम देखेंगे more
इसका जो ओवरऑल जो इन्होंने रखा है उसमें पूरा हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है और इकॉनमी भी इन्होंने रखी है, प्लस जीके जो बाकी होता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया, राइट। इवन इनने अवार्ड्स का भी, स्पोर्ट्स वर्ल्ड का भी जो है कैटेगोरिकली लिखा है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे जनरल साइंस की, वो अलग से यूनिट एक दे के है यहाँ पे, उसमें है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता होने चाहिए, चाहे बायोमास हो, विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो। इन्होंने यहाँ पे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का लिखा है, मेंशन किया है। मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स फिजिक्स के टॉपिक्स है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, डीसी बैटरीज, ये भी दिया गया है। वेव्स, लाइट एज अ वेव, साउंड वेव्स, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी देखे है। स्ट्रक्चर of an atom, solid, liquid, gases, life processes, nutrition and its types, respiration, transportation of water, food and minerals, vitamins, disease related to vitamin deficiency, right? ये कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे कराए हैं। Environmental pollution, ecosystem, its components, food chains, food webs, ozone layer, its depletion, greenhouse effect, importance of wildlife, that means ecology, environment का भी इनने टॉपिक रखा है, जनरल साइंस भी रखा है। उसके बाद यूनिट 4 जो है दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो इन्होंने रखा है दैट इज, देखो इसके बगैर होगा क्या, वैसे भी इन्हें सारा कुछ इसमें देके रखा है दैट यू नीड टू स्टार्ट, तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर द न्यू सिलेबस, ये आपको फिर भी पता होना चाहिए। आप देख लीजिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, राइट, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग। तो रीजनिंग वाला सारा पार्ट है इसमें। डोमेन नॉलेज कुछ होनी चाहिए, जैसे कि आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट आप एग्जाम देना चाहते हैं, एज अ जूनियर असिस्टेंट आपको क्या क्या काम होता है ऑफिस में, जैसे कि ऑफिस की प्रैक्टिस, राइट, ऑफिस में फाइल्स का काम होता है, कंप्यूटर पे काम होता है, अपने कलीग्स के साथ कैसे व्यवहार रखना है, सेक्रेटरियल ड्यूटीज़, आपको कैसे ड्यूटी पे जाना होता है, मतलब उसमें आपकी ड्यूटीज़ कैसे निभानी है एफिशिएंटली, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, जेके सर्विस कंडक्ट रूल्स, उसमें है लीव रूल्स और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आप सिस्टम का पार्ट बन के उसको एफिशिएंट बनाओ, ना कि उसमें जो है इनएफिशिएंसी आ जाए। तो इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट जो होता है, इसमें पेपर बी होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में 50 रखे गए हैं, 10 क्वेश्चंस रखे हैं 1 मार्क ईच, 10 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से आएंगे, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होंगे पेपर बी में और 10 क्वेश्चंस होंगे हर एक सेक्शन में से 1 मार्क्स ईच का, और 1 घंटे का पेपर होगा। दैट मीन्स 50 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में करने हैं, 1 घंटे का पेपर है, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर पेपर रखा है इन्हें। इसमें देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है जूनियर असिस्टेंट जो होता है ना उसको ईमेल्स करने पड़ते हैं, उसको प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, आपको वर्ड में डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ेगा, एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा, तो ये सब काम आना चाहिए एक जूनियर असिस्टेंट को। दैट इज़ वाई कंप्यूटर्स पे इन्हें जोर दिया है यहाँ पे और ये वाले टॉपिक्स रखे हैं, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो कि ऑलरेडी इन्होंने नोटिफाई किया था लास्ट टाइम, और अभी कोई नया सिलेबस नहीं आया दोबारा नोटिफिकेशन के साथ। दैट मीन्स मोर और लेस इट विल बी सेम, और इससे ज़्यादा रखेंगे भी क्या। एंड अगर हम देखेंगे इन डिटेल इस सिलेबस को, ये पूरा जनरल स्टडीज़ ही है, जिसको जनरल स्टडीज़ पे होल्ड होगा वो इसको अच्छे से कर पाएगा, राइट। ओके, तो नाउ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो है कौन सा कंपोनेंट इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, या आप हमें कौन सा कंपोनेंट चाहते हैं स्टार्ट करें पहले। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बैच आप स्टार्ट करें, लेकिन हम यूट्यूब पे पहले ही आपको थोड़ा सा ये डेमो हम देंगे, और हमारे लेक्चर्स आते रहते हैं, तो डेमोज़ की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एंड यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर होगा जिसको कोई वीक एरिया होगा, ज़्यादा वीक लग रहा है, या उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, उसको हम हेल्प करें, उसकी जो है मोटिवेशन हम बने, राइट। बाकी डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।